राम मंदिर पर सियासत लगातार गरमाई। उसके बाद जब कोर्ट में मसला पहुंचा था तो लोग न्याय की बात कर रहे थे। आज 32 आरोपी को बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बहरहाल इस मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि अगर आडवाणी जी इस बात को स्वीकारते कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिरा था उसमें उनका हाथ था तो शायद वो युग पुरुष हो जाते। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेते हुए कहा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ हर मोर्चे पर महात्मा गांधी खड़े होते थे और विरोध करते थे, उसके बाद उस चीज़ को वो कबूलते थे तो अंग्रेज़ भी उनके इस ताकत का लोहा मानते थे। और यही कारण है कि आज जब महात्मा गांधी लोगों के बीच नहीं हैं तो उनकी जो सोच है वो लोगों के बीच है और यही कारण है कि महात्मा गांधी युग पुरुष बने हुए हैं। साफ तौर पर इस फैसले से नाखुश नज़र आ रहे थे शिवानंद तिवारी। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो भी मसला था राम मंदिर को लेकर, जिस तरीके से केस चल रहा था, जितने भी उस वक्त के नेता सक्रिय थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस में, वो अगर खुलकर इस बात को एक्सेप्ट करते तो कोर्ट में उसके बाद उन्हें आने वाले समय में बिहार का इतिहास, देश का इतिहास युग पुरुष के तौर पर जानता। पहले आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद। देखिए, फैसला तो अपेक्षित था। अभी सुप्रीम कोर्ट से लेके बाकी अदालतों का जो रुख है उससे इसी फैसले की हम लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी या बाकी जो लोग हैं, इन सब लोगों ने ये कैसे कहा कि हम निर्दोष हैं। याद कीजिए कि आडवाणी जी देश भर में राम के नाम पर रथ यात्रा लेकर निकले थे और उनका ये कहना था कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? जहाँ बाबरी मस्जिद है। क्यों? इसलिए कि राम का जन्म वहीं हुआ था जहाँ जिसके ऊपर जो है बाबरी मस्जिद बनी थी। तो इनको कबूल करना चाहिए था। इतिहास पुरुष हो जाते हैं आडवाणी जी कि हम लोगों की आस्था, हमारा विश्वास था कि यहीं जो है राम का जन्म हुआ था जहाँ बाबरी मस्जिद बनी थी। इसलिए हमने देश के लोगों का, खास करके हिंदुओं का आह्वान किया कि संकल्प लीजिए कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे। और वो संकल्प इसलिए पूरा हुआ कि बाबरी मस्जिद 1992 के 6 दिसंबर को उसका ध्वंस हो गया और इसीलिए 5 तारीख को वहाँ पिछले 5 अगस्त को मैंने राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में। तो इस बात को कबूल करना चाहिए था। हम याद दिलाना चाहेंगे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी अपने नीति, अपने विचार के अनुसार यहीं चंपारण आए या और भी कई ऐसे नज़ीर हैं उनके ज़िंदगी में जहां उन्होंने कबूल किया कि हाँ, हमने कानून तोड़ा है। इसलिए कानून तोड़ा है कि हमारा विवेक, हमारी आत्मा, हमारा जो विचार और सिद्धांत है वो इस कानून का उल्लंघन करने की इजाज़त दे रहा है, इस कानून को मानना नहीं चाहता। इसलिए हमने किया, हमको सज़ा दिया जाए। तो अगर आडवाणी जी ने भी इस तरह के बड़प्पन का गांधी जी के जीवन से कुछ प्रेरणा ली होती तो वो इतिहास पुरुष होते, इतिहास में उनका नाम जो है दर्ज होता। और अभी समाज में जो अराजकता है, मूल्य विहीनता है, उसमें भी एक नज़ीर पेश होता नैतिकता और मूल्य का, आदर्श का। तो बहुत निराशा हुई है और ये जजमेंट तो प्रत्याशित था, इसमें कोई खास बात नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे के अदालतों तक का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या सर लगता है कि आगे अपील करना चाहिए पक्षकारों को? कौन अपील करेगा? अपील तो पुलिस करती है, तो इसमें अपील कौन करेगा? माने मुद्दई भी वही, मुदाले भी वही। तो